नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ रही है। आगरा, लखनऊ, मऊ समेत कई जगहों पर रेड पड़ रही है। आगरा में मनोज यादव के घर पर छापेमारी, लखनऊ में जैनेंद्र यादव के घर पर इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई है। मऊ में राजीव राय, जिनका सबसे पहले नाम सामने आया था, उनके घर पर छापेमारी। 12 से ज्यादा लोगों के घरों पर, दफ्तरों पर छापेमारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है और माना जा रहा है कि अभी तकरीबन 12 से ज्यादा लोगों पर जो है उनके घरों में, दफ्तरों पर छापेमारी हो रही है। आगरा, लखनऊ, मऊ से जो खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इनका जो काम कर रहे हैं इनकम टैक्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनको करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर FIR करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग उलझ जाएं। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा क्लीन इमेज है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आगरा, मऊ, अलग अलग जगहों से जो है तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं। कब ये कार्रवाई शुरू हुई, अभी क्या और अपडेट्स आ रही हैं? जीनत, देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात इसमें ये है कि जितनी ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है, सभी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आगरा और मैनपुरी में मनोज यादव के ठिकानों पर छापेमारी है, जिनके ग्रुप का नाम RCL बताया जा रहा है। RCL ग्रुप के वो मालिक है, चेयरमैन है। और लखनऊ में जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू यादव, नीटू के नाम से ज्यादा मशहूर है, उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी चल रही है। मऊ में राजीव राय के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके ठिकानों पर ये इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। सुबह करीब 6 बजे ये छापेमारी शुरू हुई है। तमाम डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स ने तलब किए हैं, तमाम उनके बैंक अकाउंट्स जो है उनको खंगाले जा रहा है। जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल फोन हो, सबको कब्जे में ले लिया गया और सबको परखा जा रहा है। जीनत, ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वैसे राजीव राय के बारे में कहा जाता है कि वो स्पेशली समाजवादी पार्टी के फंडिंग्स का काम देखते हैं। हालांकि अभी और बातें निकलकर सामने आएंगी। चुनाव से पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता, उनका कहना है कि चुनाव से पहले दबाव बनाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। शाहजहांपुर में वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का विशेष विमान बरेली में उतरेगा। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर आएंगे और दोपहर 1 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। हवाई पट्टी की सौगात देंगे। इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, जितिन प्रसाद, सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी रोजा के रेलवे ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसमें बदायूं, हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर से करीब 2 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है बेहद ही महत्वपूर्ण शाहजहांपुर दौरे पर आज रहने वाले हैं और सौगात मिलेगी गंगा एक्सप्रेसवे के तौर पर लोगों को। रैली स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तैयारियां की गई हैं और मॉडल जो है गंगा एक्सप्रेसवे का, वो भी हम आपको इस तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। दौरे को लेकर के सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बातचीत करने के लिए शाहजहांपुर के SP एस आनंद साहब हमारे साथ हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी फोर्सेस लगाई गई हैं? काफ़ी मुकम्मल इंतजाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी फोर्सेस यहाँ लगी हैं वो कल प्रॉपरली उनको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी ब्रीफ किया गया, डिब्रीफिंग हुई है। हर एक को अपने ड्यूटी पॉइंट समझा दिए गए हैं। सभी लोग अपने ड्यूटी पॉइंट पे पहुँच रहे हैं। CAPF की 4 कंपनी हमारे पास है जो इसको कॉर्डन ऑफ करेगी। इस क्षेत्र में जहाँ ये जनसभा होगी, इसके आसपास जो भी मोहल्ले हैं वहाँ गश्त की प्रॉपर व्यवस्था है और सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम है। कितने जिलों से फोर्स प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आया है?
अब बेसिकली हमारे बरेली जोन से जो फोर्स मिली है, जो सिविल पुलिस है बरेली जोन से मिली है, बाकी जो सुरक्षा उपकरण इत्यादि सुरक्षा मुख्यालय से मिली है, और जो पीएससी है वो हमारे एलओ जो लॉ एंड ऑर्डर हेडक्वार्टर है वहाँ से मिली है, पुलिस हेडक्वार्टर। तो बरेली जोन से पुलिस यहाँ पर बुलाई गई है, सभी जिलों से फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यूपीडा के चेयरमैन अमनीश अवस्थी जी। सर, एक्सप्रेसवे की बात, एक्सप्रेसवे ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, इसके लिए क्या तैयारी आपकी और आज का एक कार्यक्रम कितने मायनों में खास है? आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 36,200 करोड़ का और 594 किलोमीटर लंबा रहेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, जहां आज हम यहां पर हैं, हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली और प्रयागराज जाकर जो है ये खत्म होगा। इसका जो है विचार कुंभ के कैबिनेट में, जो विशेष कैबिनेट कुंभ की हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित किया था और कुंभ की कैबिनेट में निर्णय करके आज जमीनी हकीकत पे यहाँ हम लोग आए हैं। शाहजहांपुर में एयर स्ट्रिप भी जो है यहाँ पर बनेगी और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जितने जनपद हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी जो है निर्माण कराया जाए। ये जो एक्सप्रेसवे है इसका जो है लगभग अगले 6 माह में इसका कार्य जो है विदिन 6 मंथ शुरू होगा और 36 महीने में इसका कार्य कम होकर कंप्लीट होगा। तो आपको पीएम मोदी का कार्यक्रम भी बताते हैं कि आखिर पीएम कितने बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पूरा टाइमिंग रहेगा वो हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री का, वो कितने बजे जो है पहुंचने वाले हैं। जो एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं ये शुरू होता है, जो हम जिक्र कर रहे हैं, हापुड़, उसके बाद बुलंदशहर, फिर संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, हरदोई जैसे हमने जिक्र किया, और प्रतापगढ़, फिर प्रयागराज। तो आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन 12 जिलों को छूता हुआ ये 500 से भी ज़्यादा किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, और संभावना यह है कि 1000 किलोमीटर तक भी इसे बढ़ाया जाएगा आगे, और पश्चिमांचल से पूर्वांचल का जो फासला है वो कम हो जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा। एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर है गंगा एक्सप्रेसवे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी था, और भूमि अधिग्रहण बहुत बड़ी चुनौती है इस तरह के काम में, तो वो तकरीबन जो है पूरी कर ली गई है प्रक्रिया। उसके बाद जो प्रोग्राम का भी हम जिक्र करें कि प्रधानमंत्री देखिए जब शाहजहांपुर पहुंचेंगे, दिल्ली से बरेली के लिए रवाना होंगे 11:25 पर, ये जो जानकारी आ रही है। 12:10 पर बरेली एयरबेस पर वो पहुंचेगा उनका विमान। तो ये उसके बाद 12:55 पर शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पर पीएम पहुंचेंगे। तो जो उनके पहुंचने का कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। 1 बजे शिलान्यास स्थल पर वो पहुंचेंगे, एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे पीएम, और शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 बजे रोजा रेलवे ग्राउंड से बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे, और फिर 2:50 पर बरेली एयरबेस से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है उनका वो हम आपको बता रहे हैं, और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि बेहद ही बिजी शेड्यूल में बाकायदा गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात वो उत्तर प्रदेश वासियों को देने के लिए खासतौर से प्रधानमंत्री जो हैं आ रहे हैं। तो ये पूरा जो है हमने आपको प्रधानमंत्री का शेड्यूल बताया है। और एक्सप्रेसवे बनने के बाद कितना समय बचेगा, कितना फायदा होगा, ये भी बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है। तो तकरीबन 12 जिलों को जो है ये एक्सप्रेसवे छूकर निकलेगा, और 76 विधानसभा सीटों का जिक्र करते हैं हम। और आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप जो है गाड़ियां सर पर दौड़ सकती है। तो आपका वक्त कितना बचेगा आप समझ सकते हैं। उसके अलावा भी जब हम बात करें, तमाम तरह के डेवलपमेंट्स के काम होंगे आसपास, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाँव को सीधे एंट्री नहीं होगी, अमूमन जो है इस तरह से खासतौर से ख्याल रखा जाता है। एक्सप्रेसवे के बगल में सर्विस लेन जो है वो बनाई जाएगी, ताकि देखिए दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तकरीबन जो है हम आपको बताएं 12 जिलों से सीधी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके लिए पूर्वांचल जाना बहुत आसान, उसके आगे आपके लिए बिहार जाना बहुत आसान हो जाता है, वक्त बहुत ज़्यादा बचेगा। और इस लिहाज से लंबे समय से इसकी मांग थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। एक तरह से हमें कहें कि अब इसका शिलान्यास हो जाएगा, और फिर जो है ये सौगात आपको मिलने वाली है। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, वहां पर क्या उत्साह है, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्या नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है या थोड़ा इंतजार करना होगा, क्या व्यवस्था की गई है?
और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले जो आला अधिकारी है वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लगातार जो जनसभा के लिए जो लोग आ रहे हैं पीएम मोदी को सुनने के लिए, उनकी अलग अलग एंट्रीज कराई जा रही हैं। लेकिन हमारे साथ शाहजहांपुर के स्थानीय लोग हैं। चूंकि ये गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा फायदा शाहजहांपुर को भी होगा, क्योंकि यहीं पर एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है जहां पर जो इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी उसके लिए व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से या इसके यहाँ पे एयर स्ट्रिप बन जाने से आप लोग इसको कैसे देखते हैं? ये एक अच्छी सराहनीय पहल है हमारे प्रधानमंत्री जी की, और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। आज वो आ रहे हैं, पूरा हम सभी लोग सुनने पहुंचेंगे, और ये हमारे शहर के लिए एक सौगात है। यहाँ से माननीय जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुरेश कुमार खन्ना और जितिन प्रसाद, इन सभी लोगों के लिए एक अच्छी सोच और आज का परिणाम अच्छा है हम लोगों के लिए। शाहजहांपुर बिल्कुल मिड सेंटर में होगा, क्योंकि शुरुआत इसकी मेरठ से हो रही है, जाएगा प्रयागराज तक, लेकिन शाहजहांपुर को भी यहाँ पे उतरने के लिए जगह दी गई है और एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है। विकास के लिए कितना जरूरी हो जाता है आप लोगों के? देखिए, अगर कोई ना कोई सिटी या कोई ना कोई शहर होता है, हाईवे जब हमारे मजबूत होंगे तभी हमारी सिटी का ग्रोथ उतना होगा। तो ये हमारे लिए सराहनीय बात है कि हम उस हाईवे से जुड़े हुए हैं, और उस बात को लेके अगर आज प्रधान नरेंद्र मोदी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आज का क्या उनका यहाँ पे लेके क्या मैन्युफेस्टो रहेगा वो हमें उसके ऊपर हम सुनना चाहते हैं। हम लगातार इस बारे में जानकारी जो है दे रहे। बिल्कुल अनामिका, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ चाक चौबंद कर दी गई है, किस तरह की कोई कमी ना रहे। राहुल गांधी की बात करेंगे। 2.5 साल बाद अमेठी के दौरे पर वो आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी अमेठी पहुंचेंगी। दोनों नेता बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। जगदीशपुर से हारीमऊ तक 6.5 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा भी शामिल होंगे इस यात्रा में। पूर्व सांसद राहुल गांधी के अमेठी आगमन को लेकर कांग्रेसियों में काफी उत्साह है। राहुल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी रायबरेली में जाएंगी। कल रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रिफॉर्म क्लब में महिलाओं के साथ महिला शक्ति संवाद करेंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पप्पू पांडे जुड़े हुए हैं। पप्पू, क्या तैयारियां राहुल गांधी को? यूं तो अमेठी आते आते 2.5 साल लग गए, बड़ा लंबा फासला हो गया। चुनाव के दौरान याद आई शायद? पप्पू, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। शायद तकनीकी खराबी की वजह से जो है वो आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पाई। और बीजेपी भगाओ इस पदयात्रा का नाम है, और महंगाई से बचने का जिक्र कर रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा होगी। और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, और रायबरेली में महिला शक्ति संवाद कल प्रियंका गांधी करेंगी। यूं तो रायबरेली में 2 दिनों से अखिलेश यादव भी हैं, आज उनकी जनसभा का दूसरा दिन है अलग अलग जगहों पर। और पप्पू पांडे एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। पप्पू, अगर आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है तो ज़रा बताइएगा, राहुल गांधी किस वक्त तक पहुँचेंगे? क्या पूरा कार्यक्रम है? जनसभा, ये जो उनकी पदयात्रा है वो तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी होगी। कहां से गुजरेंगे? जी जीनत, बिल्कुल आपको बता दें, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में लखनऊ से अमेठी के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 7:30। दरअसल आपकी जो आवाज है वो साफ नहीं आ पा रही। शायद आप जहां पर है वहां पर बहुत तेज हवा चल रही है पप्पू, आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम हम लगातार आपको राहुल गांधी का बता रहे हैं। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण सियासी दिन है, खासतौर से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।